अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर 205.75 के पार चला गया है। दिल्ली में यमुना नदी में अब बाढ़ का खतरा जो है, यमुना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से और ज्यादा बढ़ गया है और अब धीरे धीरे जो आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और आज पुराना लोहा पुल बंद किया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। दिल्ली गुरुग्राम में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आज जो यमुना के निचले इलाके हैं उनको लेकर के अलर्ट है और अगर बारिश और होती है तो संभावना यह है कि यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे और खतरा बढ़ सकता है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पानी लगातार यमुना का बढ़ रहा है। तो 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। कल हमने स्थिति देखी थी, देश राजधानी के और आसपास के कई इलाकों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था, वाटर लॉगिंग हो गई थी और ट्रैफिक जैम हो गया था। और अगर हम मिलेनियम सिटी की बात करें, गुरुग्राम, सबसे बुरा हाल वहां पर देखने को मिले था। गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 8 किलोमीटर लंबे जाम में वहां पर लोग फंसे रहे हुए हैं और देर शाम से जो लोग चले थे उसके बाद रात तक भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बहुत मुसीबतों भरी कल की शाम रही है उन लोगों के लिए जो गुरुग्राम में कल निकले थे अपने अपने घरों को पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसा जल भराव और ऐसी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है कि बेहद स्थिति सड़कों पर खराब हो गई। कहीं पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, कहीं पर गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही थी और ऐसे एक दो नहीं कई इलाके थे जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे थे। तो एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मौसम विभाग की चेतावनी है। आज के लिए दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसीलिए गुरुग्राम में खासकर दफ्तरों को और स्कूलों को ऑनलाइन ऑपरेट करने के लिए कहा गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से ट्रैफिक जैम में लोग फंसे हुए नजर आ रहे थे। कल बहुत स्थिति मुश्किल हो गई थी उन लोगों के लिए जो अपने दफ्तरों से काम खत्म करके अपने घरों को निकल रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि ऐसा ट्रैफिक जैम लगा कि गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही थी। 8 किलोमीटर लंबा जाम, अच्छी खासी मुश्किल लोगों को देखने को मिली है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम हो गया बारिश के बाद और जलभराव से कैसी परेशानी हुई, दूसरी तस्वीर में आप देखिए। गुरुग्राम में एनएच पर तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर कल रात जाम लगा रहा और इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया और कॉर्पोरेट कंपनियों को सलाह दी कि आप वर्क फ्रॉम होम कराइए और साथ ही स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के लिए कहा गया। चौथी तस्वीर आप देखिए कि बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए दिल्ली में खतरे के निशान के पार है यमुना। दिल्ली पर अगला जो 24 घंटे है वो भारी पड़ सकते हैं क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम हो गया। कल रात की तस्वीरें हैं जब बारिश कल शाम हुई, उसके बाद से एनएच पर लंबा जाम लगा और 7 से 8 किलोमीटर गुरुग्राम में लोग फंसे रहे, परेशान रहे लोग और लोगों के सामने दिक्कत थी कि आखिर कैसे यहां से निकला जाए। शाम 4 घंटे से ज्यादा तक ये जाम लगा रहा। और अब हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी जया कौशिक का। जया, आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, क्या स्थिति इस वक्त आप देख रही हैं और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, तैयारियों का अदिति आपने जिक्र किया, तो तैयारियां आपको हम बता दो। उससे पहले ये कहां पर हम मौजूद है वो आपको बताते हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि हम चेक करने के लिए पहुंचे हैं। हम इस वक्त शास्त्री पार्क का ये यमुना खादर का इलाका, यहाँ यमुना बहती हुई सामने दिख रही है। ये पुल के नीचे आपको हम तस्वीरों में, अगर हमारे कैमरा पर्सन सचिन आपको दिखा पाए, कुछ परिवार जो हैं अभी भी यमुना के बेहद नज़दीक रह रहे हैं। ये जो झुग्गियां बनी हुई है, यहाँ पर जो रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी के मजदूरी काम करने वाले लोग हैं, वो अभी भी बिल्कुल यमुना के बेहद नज़दीक है। और हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वक्त वक्त पर अनाउंसमेंट की जा रही है और उनको ऊपर की तरफ आने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यमुना बेहद नज़दीक उन तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं इन लोगों के लिए उनसे समझते हैं। डीडीएमए की टीम में मुजम्मिल है। मुजम्मिल, बताइए क्या तैयारियां हैं, ये जो लोग नीचे रह रहे हैं कब तक ऊपर आएंगे? मैम, हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हर बार इनसे कह रहे हैं कि आप लोग ऊपर जाएं, आप लोगों के लिए टेंट लगा दिए गए हैं, तो धीरे धीरे लोग ये अब आने स्टार्ट कर दिए। कल तक कुछ लोग नहीं थे यहाँ पर, लेकिन आज देख रहा हूँ तो काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और हमारी जो टीम है बार बार इनसे कह रही है, अनाउंसमेंट कर रही है कि आप लोग ऊपर आएँ, ऊपर आएँ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ, जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं उसमें?
जी मैम, यहाँ पे अभी जैसे ये आने लगे हैं, अब धीरे धीरे हम ऊपर रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि ये सब लोग आने लगे हैं, इनकी जो सुविधा खाना इनका हमेशा आ ही रहा है, और टेंट लग गया है, जैसे अब और टेंट रह गए हैं इनके। और सर एक चीज बताइए, जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर कैमरा पर्सन सचिन एक बार वो टेम्परेरी शेड्स जो बने हुए हैं, अगर आप अदिति देख पा रही हैं, ये पीछे टेम्परेरी शेड्स है, वाटरप्रूफ बताए जा रहे हैं। दिल्ली में बरसात क्योंकि लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ हमने सर एक कमी देखी है कि परिवार, छोटे परिवार, मतलब बच्चों के साथ महिलाएं यहाँ पर है, लेकिन लेटने के लिए कोई जगह नहीं। अगर बरसात आती है तो वो लेटेंगे, उठेंगे, बैठे कहाँ, उसके लिए क्या व्यवस्था है? सर मैडम, उसके लिए रिक्वायरमेंट दी गई है अभी हमारी तरफ से, क्या रिक्वायरमेंट? जबकि इनको कोई तखत टाइप या फोल्डिंग्स टाइप जो इनको उसके ऊपर ये लेट सकें, बैठ सकें, और खाने की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था इनको DDMA की तरफ से हो रही है। तो अदिति, आपने सुना, तैयारियों का हम जायजा लेने के लिए इस इलाके में पहुंचे, तो हम लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल यमुना की स्थिति और आसपास रह रहे लोगों के बारे में हमने आपको बताया, और ये स्थिति आप देख पा रहे हैं शास्त्री पार्क यमुना खादर के इलाके से। बहुत बहुत शुक्रिया जया आपका तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज शाम तक लोहे का पुल बंद कर दिया जाएगा। तो दिल्ली के पुराने लोहा पुल से हमारी सहयोगी जया कौशिक ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज शाम तक उसको बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल को पार कर गया है। इस वक्त हम लोहे के पुल के पास ही खड़े हैं। आपको तस्वीरों के जरिए एक बार हम दिखाते हैं। कल जब हम लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, काफ़ी आगे तक हम जा पा रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे इन तस्वीरों में दूर दूर तक, आगे तक पानी ही पानी यमुना का नज़र आ रहा है। आपको बता दें, कल हथिनीकुंड बैराज से, जो कि यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से जो 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से लगातार दिल्ली की ओर जो यमुना बह रही है, उसका जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, और पहाड़ों पर हम देख रहे हैं किस तरह से बरसात हो रही है। बहरहाल फ़िलहाल दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो तमाम कर्मचारी हैं, जो टीम्स हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, और इस तरह के हालात के मद्देनज़र, जहां की यमुना जो है वो डेंजर लेवल को पार कर चुकी है, ऐसे में सरकार ने अपनी तरफ से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो निचले इलाके कहलाते हैं, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, यमुना बाज़ार, वज़ीराबाद और मयूर विहार, आसपास के इलाके जो हैं, वहाँ टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, तस्वीरों के ज़रिए हाल बयां करते रहेंगे। फ़िलहाल दिल्ली के यमुना पुल के पास से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए। और आइए सीधे यमुना बाजार का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अनुष्का गर्ग ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। अनुष्का, इस वक्त यमुना बाजार में क्या हालात हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो वाटर लेवल है वो 205.75 मीटर के आसपास पहुंच गया है। तस्वीरें आपको यमुना बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी घुस चुका है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से लोग जो घाट के किनारे रह रहे थे वो अपने घरों को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और लगातार यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंता में है कि जिस हिसाब से हथिनीकुंड बैरेज से पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। और आप जलस्तर देखिए इस घाट से ठीक आगे, अगर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी जरा आपको थोड़े आगे की तस्वीरें दिखाएं। आप बहाव देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, और आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा पानी जो है वो भर चुका है। चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी अब अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर पिछली बार जब जलस्तर बढ़ा था तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो यहाँ पर आई थी जायजा लेने के लिए। और अभी हम आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों को खाली करते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने सामान को यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से जो समस्या है वो बढ़ी हुई है। लोग जितने हैं जो निचले इलाकों में रहते हैं, सिर्फ यमुना बाजार ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रिलीफ कैंप्स जो है वो बनाए गए हैं। मयूर विहार, सोनिया विहार और
कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी नीचे सामान जो है वो घरों से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ गई है। लोग जो निचले फ्लोर पर रह रहे थे उनको फर्स्ट फ्लोर पर जाके शिफ्ट होना पड़ रहा है। और जिस हिसाब से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमने देखा था 2023 में किस तरीके से दिल्ली बाढ़ग्रस्त हो गई थी अलग अलग इलाकों में, यहाँ तक कि सेंट्रल दिल्ली में भी किस तरीके से बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिली थी। आज की जो तस्वीरें हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता का एक तरीके से आप देख सकते हैं सोर्स है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैरेज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शाम तक जो हालात हैं वो ऐसे ही बरकरार रहेंगी, ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैं लक्की है। कब से रह रही है यहाँ पर? 30-40 साल हो गए जब ये लगातार हर साल पानी यहाँ पर आता है इस तरह? साल आते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? हम देख रहे हैं आप सारा सामान सामान सारा भीज गया, पानी में सारे सामान कर भीज गए, पानी भर के कमरे में। हाँ, नुकसान हो रहा सारा सा, भीजे सारे कपड़े देख लो सारे भीज गए, सारा पानी भर गया एकदम से, पता नहीं चला। हाँ, तो रातों रात पानी भर गया। अभी पता नहीं कब आज सुबह आया। तो लगातार देख रहे हैं लोग जो है वो अपने घरों से सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि इस तरीके से अगर पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही जो घाट के इलाके हैं वो डूब जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका। तो यमुना बाजार वो इलाका है जो बहुत ही जल्द डूब में आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल यमुना से किनारे लगा हुआ इलाका है, ऐसे में वहाँ पर दिक्कतें जल्दी होती हैं।